नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अधिगम यानी कि लर्निंग क्या होता है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों, आपका जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कि सीटेट हो गया आपका, और स्टेट यानी कि स्टेट टेट जो होते हैं, सभी राज्य अपने अपने टेट लेते हैं, तो उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में कंटिन्यूअसली जितना भी आपका सिलेबस में है सारी चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पर आपको कंटेंट देता रहूँगा, और जितने भी यहाँ पर कंटेंट मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं टीचिंग एग्ज़ाम में, तो वैसे ही आपका कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कम से कम समय में आपको यहाँ पर अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा अधिगम। तो अधिगम जो होता है दोस्तों, इसका सामान्य अर्थ में अगर बोला जाए तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकली बोले अधिगम मतलब सीखना होता है, लेकिन ये उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम मतलब सीखना होता है, लेकिन ये उद्देश्यपूर्ण होता है साइकोलॉजिकली। सामान्य भाषा में हम अगर सीखना बोलते हैं तो उसका कुछ खास उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जब भी हम अधिगम करते हुए सीखते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, सीखना किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है। ठीक है, यानी कि सीखना क्या है दोस्तों, किसी भी क्रिया या किसी भी स्थिति के प्रति हम अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया जो व्यक्त करते हैं, वही अधिगम है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं जो हैं जो बार बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो इन परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा। स्किनर के अनुसार, इनका कहना है स्किनर महोदय का, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और आगे गेट्स और अन्य के अनुसार है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन से भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अधिगम की विशेषताएं की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अधिगम जो होता है दोस्तों, ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलता है। जब तक इंसान का सांसें चलती है, जब तक वो जीवित रहता है, तब तक वो अधिगम करता रहता है, यानी कि सीखता रहता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो जब भी हम अधिगम करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम क्या है? विकास है। जाहिर सी बात है, जब भी हम अधिगम करेंगे, सीखेंगे, तो विकास होगा ही। अधिगम जो है दोस्तों अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हम कुछ भी सीख सकते हैं। अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतर चलता है, अधिगम खोज करना है। अधिगम का मतलब क्या है? खोज करना, यानी कि कुछ नई चीज़ें सीखना। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय हम रहेंगे तभी तो अधिगम करेंगे। अधिगम व्यक्तित्व व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम का एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अधिगम जो है दोस्तों वातावरण की उपज है। अधिगम विकास है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिगम जो है वातावरण की उपज है, यानी कि जैसे वातावरण में हम रहेंगे वैसा ही हमारा अधिगम का जो गति है वो होगा। तो यहाँ पर अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है, ये तो आपको पता चल रहा है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक जो है दोस्तों हमारा है वातावरण। वातावरण जो है अधिगम को प्रभावित करता है। जैसा वातावरण बच्चों को मिलता है वैसे ही वो अधिगम करते हैं, वैसे ही उनकी अधिगम क्षमता डेवलप होती हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये प्रभावित करता है अधिगम को। यानी कि आप देखोगे कि जिस लेवल का बच्चा है, मान के चलिए अगर बच्चा शैशवा अवस्था में है, तो उसकी जो अधिगम की क्षमता होगी वो कुछ और होगी। जो बाल्यावस्था में है उसकी अधिगम की क्षमता कुछ और होगी।
साथ ही किशोरावस्था में जो है उसकी अधिगम की क्षमता कुछ और होगी। यानी कि जिस तरह से बालक परिपक्वता की ओर जाएगा उसका अधिगम का जो लेवल है, अधिगम क्षमता जो है वो भी धीरे धीरे विकसित होगी। इस तरह से कह सकते हैं कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो है दोस्तों सीखने को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। विषय सामग्री का स्वरूप, विषय सामग्री किस प्रकार का है उसका स्वरूप अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने का समय व थकान भी प्रभावित करता है। मोटिवेशन ये भी प्रभावित करता है। आगे देख लेंगे सीखने की इच्छा, इच्छा भी होनी चाहिए, ये भी एक फैक्टर है। अधिगमकर्ता की इच्छा होनी चाहिए। अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया पे भी निर्भर करता है अधिगम। सीखने की विधि, विधि भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। संपूर्ण परिस्थिति और ओवरऑल जो परिस्थिति बन रही है अधिगम के लिए, परिस्थिति भी प्रभावित करती है। तो आज की क्लास में हमने अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विशेषताओं को देखा है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अधिगम के सिद्धांत देखेंगे। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग नियम दिए हैं अधिगम के लिए, तो उनको आगे देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कंटिन्यू आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।